अमेरिका के नेशनल एंथम में एक ऐसे मिस्टीरियस वेपन का जिक्र है जिसे हमारे इंडिया के एक किंग ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ यूज़ किया था। और ये बात है आज से करीब 250 साल पहले की। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 1757 के बैटल ऑफ प्लासी से, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला की हत्या करके बंगाल में अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया था। इस जीत के बाद अंग्रेज़ एकदम कॉन्फिडेंस में आ गए और उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए मुंबई और मद्रास के आसपास के एरियाज़ को अपने अंडर लाने की स्ट्रैटेजी बनाना शुरू की। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने मराठा और मैसूर किंगडम पर वॉर छेड़ दी। इसी वजह से 1767 में पहला एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इस वॉर में मराठाओं का होलकर फैक्शन मैसूर कमांडर हैदर अली के तरफ से लड़ा और मराठाओं का पेशवा फैक्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में रहा। सारी ब्रिटिश आर्मी एक तरफ मद्रास को डिफेंसलेस छोड़कर लड़ाई में लग गई थी। इसका फ़ायदा लेकर हैदर अली ने एक सरप्राइज अटैक प्लान किया। 6000 की कैवलरी फोर्स और छोटी इन्फेंट्री रेजिमेंट लेकर 3 दिनों के मार्च में 210 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने के बाद हैदर अली सीधा मद्रास गेट तक पहुंच गया। उनकी इस फ्लेक्सिंग की वजह से ब्रिटिश मजबूर हो गए निगोशिएशन और ट्रीटी साइन करने के लिए, और ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर किंगडम की अलायंस थी फ्रांस के साथ, जो उन्हें वेपन्स प्रोवाइड करते थे। ब्रिटिशों ने 1778 में फ्रांस को इंडिया से पूरे तरीके से ख़त्म करने की पॉलिसी बनाई। उन्होंने एक के बाद एक जो कुछ चुनिंदा फ्रेंच आउटपोस्ट इंडिया में थी उनको कैप्चर करना शुरू किया, जैसे पौंडीचेरी, माहे और मलाबार कोस्ट। अब इसमें से माहे पोर्ट हैदर अली के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वहाँ से उसको फ्रेंच वेपन्स और एम्यूनेशन का सप्लाई हुआ करता था। इसी कारण से हैदर अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक अलायंस बनाकर जंग छेड़ दी और इसमें हैदर अली की ही मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने जंग जारी रखी। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर का अंत हुआ, जिसमें दोनों तरफ स्टेटस को इस्टेब्लिश किया गया। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एक ऐसी आखिरी ट्रीटी है जिसमें किसी इंडियन रूलर को इक्वल पावर दी गई और कुछ टर्म्स डिक्टेट करने के लिए कहे गए। इसके बाद किसी भी भारतीय शासक को ये मौका नहीं मिला। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ क्योंकि अपनी पिछली जीत से ओवर कॉन्फिडेंस में आके टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर किंगडम के कुछ एरियाज़ को इन्वेड किया। त्रावणकोर तब एक ब्रिटिश अलाय था। टीपू सुल्तान एक मॉडर्न टेक्नोक्रेट था। उसने इस वॉर को जीतने के लिए फ्रेंच से नए इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करना शुरू किए और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। पहली बार भारत में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान आयरन के रॉकेट्स का यूज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया गया था। इन रॉकेट्स की खास बात यह थी कि इनका एक एज पॉइंटेड होता था। टीपू सुल्तान की आर्मी में 5000 ऐसे लोग थे जिन्हें एक्यूरेसी और एक साथ 3 रॉकेट कैसे लॉन्च किया जाए इसके लिए ट्रेन किया गया था। ये रॉकेट्स तारामंडल पेट की फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर किए जाते थे। आयरन केस इस रॉकेट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आयरन सिलेंडर केसिंग ज़्यादा प्रेशर और थ्रस्ट क्रिएट करते थे, जिसकी वजह से ये रॉकेट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते थे। ये रॉकेट्स अलग अलग साइज़ के बने होते थे। रॉकेट में अगर 500 ग्राम्स पाउडर यूज़ की जाए तो ऑलमोस्ट एक रॉकेट 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है। इन रॉकेट्स का वेट 2 से 5 किलो तक होता था। ये रॉकेट्स एक प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जाते थे, जो जगह आज भी श्रीरंगपट्टनम में रॉकेट डिब्बा नाम से जानी जाती है। कहा जाता है इन्हीं रॉकेट्स की वजह से ब्रिटिश आर्मी का बहुत सा लॉस हुआ था। इसी समय में यूरोप में भी रॉकेट्स एग्जिस्ट करते थे, पर ये रॉकेट्स सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि ये रॉकेट्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते थे। एरोस्पेस साइंटिस्ट प्रोफेसर रोड्डाम नरसिम्हा के मुताबिक आज के समय वर्ल्ड में जितने भी मॉडर्न रॉकेट्स यूज़ किए जाते हैं उनका कनेक्शन मैसूर वॉर में इस्तेमाल किए गए रॉकेट से किया जा सकता है। रॉकेट्स जैसे मॉडर्न वेपन का यूज़ करने के बावजूद भी टीपू सुल्तान को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बार ब्रिटिशर्स ने फुल फोर्स में जंग लड़ी और मैसूर की कैपिटल श्रीरंगपट्टनम तक अपनी आर्मी ले गए। और इसी कारण से टीपू सुल्तान को इस जंग में अपने आधे से भी ज़्यादा साम्राज्य खोना पड़ा। यूके बेस्ड वुलविच आर्ट म्यूजियम में आज भी इन रॉकेट्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि टीपू सुल्तान के रॉकेट्स के डिज़ाइन का जिक्र अमेरिका के नेशनल एंथम स्टार स्पैंगल्ड बैनर में भी किया गया है। और कुछ हिस्टोरिक सोर्सेज के मुताबिक इन रॉकेट्स को ब्रिटिशर्स ने जीत के बाद जब्त कर लिया था और इनमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करके इन रॉकेट्स का यूज़
बाद में 1803 के नेपोलियनिक वॉर में भी किया गया था। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश एम्पायर के अपोनेंट फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्टे से अलायंस बनाने की कोशिश की थी। उस वक्त नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक लेटर में लिखा था, You have already been informed of my arrival on the borders of the Red Sea with an innumerable and invincible army, full of the desire of releasing and relieving you from the iron yoke of England. इनकी अलायंस और आगे बढ़ती इससे पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर अटैक कर दिया और कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को कैप्चर कर लिया और यहीं पर टीपू सुल्तान को भी मार दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ऑक्यूपाई करने के लिए कौन सा मास्टर प्लान यूज़ किया था तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए।